यह एक सच्ची घटना पंजाब का एक छोटा सा गांव विलासपुर, जो कि मिट्टी खेत, बैलगाड़ी की आवाज और लोगों का सीधा साधा जीवन इस गांव की पहचान है। यहीं पर रहता था नरेश यादव, जो पुलिस थाने में बतौर होमगार्ड तैनात था। नरेश का जीवन बहुत ही साधारण था। उसका एक छोटा सा घर पक्का था, न जेब में कभी भरपूर पैसा, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर उस मुकाम पर पहुंचाना जहां तक वह खुद कभी नहीं पहुंच सका। नरेश की बेटी किरण बचपन से ही तेज दिमाग वाली थी। गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर जिला मुख्यालय के कॉलेज तक वह हमेशा अव्वल रही। नरेश ड्यूटी से लौटकर अक्सर उसे पढ़ाई करते हुए देखता था और मन ही मन सोचता, मेरी बेटी एक दिन न बड़ा अफसर जरूर बनेगी। गरीबी ने कई बार राहें रोकीं, कई बार किताबों के लिए पैसे नहीं होते तो नरेश ओवरटाइम ड्यूटी करता, कभी खुद नया कपड़ा नहीं खरीदता ताकि बेटी की फीस भर सके। गांव वाले उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे कि नरेश, तेरी वर्दी छोटी है, तू बेटी को अफसर बनाने की बातें मत किया कर, लेकिन नरेश चुपचाप मुस्कुरा देता था। किरण ने तय कर लिया था कि वह सिविल सर्विस में जाएगी। नरेश ने हिम्मत जुटाई और दिल्ली भेजा। वहां उसने आईएएस की तैयारी शुरू की। सालों की मेहनत के बाद नतीजे वाले दिन अखबार में खबर छपी, बिलासपुर की बेटी किरण यादव ने यूपीएससी में 47वीं रैंक हासिल की। उसका पूरा गांव गूंज उठा। लोग कहने लगे, नरेश, तुम्हारी बेटी अब कलेक्टर बने। नरेश गर्व से फूला नहीं समाता था। वह कहता, आज मेरी वर्दी छोटी हो गई है, लेकिन मेरी बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। एएस ट्रेनिंग और शुरुआती नियुक्तियों के बाद कुछ साल बीते। किरण अब तक कई जिलों में काम कर चुकी थी और अपनी ईमानदार छवि के लिए जानी जाती थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसकी अगली नियुक्ति हुई भदोही जिले की जिला अधिकारी डीएम के रूप में। गांव वालों को गर्व था, लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पिता उसी जिले के एक थाने में होमगार्ड है। थाने के साथ ही कर्मचारी भी नहीं जानते थे कि नरेश की बेटी अब उसी जिले की डीएम है। नरेश खुद ही कभी इसका बखान नहीं करता था। कुछ ही दिनों में किरण को जिले के थानों का दौरा करना पड़ा। उसी सूची में एक दिन तय हुआ, रहीमपुर थाना निरीक्षण करना है। यह खबर फैली, डीएम मैडम आ रही हैं। थाने के सारे अफसर और कर्मचारी सज-धज कर तैयारी में लग गए। नरेश भी अपनी पुरानी वर्दी पहनकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह सोच रहा था कि क्या मेरी बेटी सचमुच इस थाने पर आएगी, और अगर आई तो मैं कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा। उधर किरण के मन में भी भावनाओं का तूफान था। जिस थाने में उसका बाबा वर्षों से ड्यूटी कर रहा था, आज वो वहां बतौर डीएम प्रवेश करने वाली थी। रहीमपुर थाना उस दिन किसी शादी के मंडप जैसा सजा था। लाल कालीन बिछाए गए, फाइलें टेबल पर रखी गईं और पुलिसकर्मी नए इस्त्री किए यूनिफॉर्म में खड़े थे। सबकी निगाहें दरवाजे पर थीं। आज हमारी डीएम मैडम पहली बार थाने का दौरा करने आ रही हैं। थानेदार सबको समझाया, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नरेश भी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पुरानी वर्दी थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन चेहरे पर चमक अलग ही थी। उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। यह वही जगह थी जहां उसके पिता बरसों ड्यूटी की थी और आज यहीं उसकी बेटी जिले की डीएम बनकर आने वाली थी। कुछ ही देर बाद गाड़ियों का काफिला थाने के बाहर आकर रुका। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे ही डीएम किरण गाड़ी से उतर सबने एक साथ सलाम ठोका। किरण ने थाने में कदम रखा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में भावनाओं की नमी थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और अचानक उसकी नजर उस होमगार्ड पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ा था। उसका अपना बाबा नरेश था। दोनों की आंखें मिली। गणपत का गला सूख गया। वह सोच रहा था, मैं ड्यूटी पर हूं, यहां मैं उसका बाप नहीं, सिर्फ होमगार्ड हूं। लेकिन किरण ने जैसे सारी औपचारिकताएं तोड़ दी। पूरे थाने के सामने किरण अचानक अपने पिता की ओर बढ़ी और झुककर उनके पैर छू लिए। नरेश घबरा गया। अरे बेटी, तू डीएम हो, ऐसा मत कर। लेकिन किरण ने धीमे स्वर में कहा, आज जो मैं यहां हूं वो सिर्फ आपके कारण है बाबा। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिले की डीएम एक साधारण होमगार्ड के पैर छुएगी। वहां खड़े पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। थानेदार की आंखें फटी रह गईं। उस पल पूरे थाने में ऐसा सन्नाटा छा गया
कि मानो समय थम गया हो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। नरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मैडम ऐसा मत कीजिए, आप अब मेरा गर्व हैं। लेकिन किरण ने कहा, आप हमेशा मेरे बाबा रहेंगे, पद बड़ा हो पर रिश्ता सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जवानों के चेहरे पर मुस्कान और गर्व दिखने लगा। एक सिपाही ने धीमे स्वर में कहा, हमने बहुत अफसर देखे हैं, लेकिन आज पहली बार देखा कि कोई बेटी अफसर बनकर भी बाप के सामने बैठी ही रही। थानेदार ने भी आगे बढ़कर नरेश के कंधे पर हाथ रखा। नरेश भाई, आज तुम सबसे अमीर इंसान ओ, हम सब तुम्हारे जैसे बाप से सीखेंगे। वैष्णवी ने दौरे की औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन जाते जाते उसने थाने के स्टाफ से कहा, आज मैं यहां डीएम बनकर नहीं आई, बल्कि एक बेटी बनकर आई हूं। मेरा बाबा इस थाने में ड्यूटी करते हैं और यह मेरे लिए गर्व की बात है। उसके शब्द सुनकर सबने तालियां बजाईं। उस दिन रहीमपुर थाने के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यह घटना आग की तरह पूरे जिले और फिर रहीमपुर गांव तक पहुंची। ऊंची लोग कहते, नरेश की बेटी ने तो कमाल कर दिया। डीएम होकर भी बाप के पैर छूकर दिखा दिया कि संस्कार सबसे ऊपर हैं। गांव में लड़कियों के माता पिता अब बेटियों की पढ़ाई पर और जोर देने लगे। सब कहते, अगर नरेश की बेटी आईएएस बन सकती है तो हमारी भी बेटियां बन सकती हैं। समय बीतता गया। किरण ने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य किए।